हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशातपुर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी गुरु में। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताया था कि पाँच एक हफ्ते पहले मैंने आपको बता दिया था, आगाह कर दिया था कि अभी हरियाणा सरकार द्वारा कुछ कठोर नियम, कुछ कठोर प्रावधान रहेंगे उन कॉलोनीज को लेके जो अवैध तरीके से डेवलप हो रही थी। और मैंने आपको बता दिया था कि होली के बाद कोई ना कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अभी आप देख लीजिए, ये जो न्यूज़ में आ गया है, इसमें न्यूज़पेपर में आया था कि अब तक 50 अवैध कॉलोनियों के लेआउट तैयार, और कैंट क्षेत्र में होली के बाद होगा सर्वे। सर्वे भी होगा और इसके बाद कहीं ना कहीं इसके प्रति सरकार ये देखेगा। डीसी हिसार ने आदेश दिया है कि योजनाकार विभाग के अधिकारियों को शहर में अवैध कॉलोनी व अवैध निर्माण कार्यों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं। और यहाँ पर क्या है कि अभी कंट्रोल्ड एरिया बन गया है कई जगह पर, जिसमें कि निर्माण को लेकर आपत्ति जताई जा रही है। जो सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है कि इस एरिया में आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, वहां पर कंस्ट्रक्शन होने भी नहीं दी जा रही। तो ये सारी चीजें जहां पर ये इसको लेकर के सरकार कहीं ना कहीं काफी इस बार सख्त रुख अपनाने की उसमें रहेगी। हालांकि कुछ ऐसी भी लोकेशंस आपको मिलेंगी जहां पर लीगलाइज कर दिया जाएगा, जहां पर जो उनको परमिशन भी दे दी जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है, और दोनों तरीके का वो रहेगा रुझान। तो आपने जब भी प्रॉपर्टी बाय या सेल करनी, तो देखिए, अगर हम एरिया की बात करें तो अंदर जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होती है ना, वहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जैसे बन बन चुकी है, जहां पर रिहायशी इलाका काफी हो चुका है। तो वहां पर छोटा बहुत, वहां पर थोड़े से चांसेस कुछ हद तक कम रहते हैं। लेकिन जैसे अभी बात करें हम, जो हिसार दिल्ली हाईवे है, नेशनल हाईवे हमारा, एयरपोर्ट के बाद, मिर्जापुर रोड के बाद, वहां पर मैंने देखा है कि बहुत सारे इस तरीके से जो गलतियां 2012 में दोहराई गई थी, 2012 में जो गलतियां की गई थी, अभी कहीं ना कहीं उस एरिया में वही कंडीशन आने की स्थिति के ऊपर हो चुका है। और 2012 में जो 2012 के बाद एकदम जो प्रॉपर्टी डाउनफॉल पे आ गई थी, इस तरीके का अभी पूरे ऑल ओवर प्रॉपर्टीज में कुछ अभी तक ऐसे कोई आसार नहीं है। लेकिन जो ऐसे आउटर एरियाज में, जहां पर देखिएगा आप, जब प्रॉपर्टी ग्रो करनी शुरू होती है ना, तो उसमें टाइम लगता है। अगर वो कुछ टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ रही है, यानी कि महीने में, 20 दिन में 500,000 रुपए बढ़ रहा है, तब तक तो ठीक होता है। लेकिन जब वो ग्रोथ मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है, जब वो ग्रोथ गुणा के रूप में चलनी शुरू होती है, यानी कि जैसे चक्रवर्ती ब्याज लगता है ना, उस तरीके से अगर प्रॉपर्टी में इजाफा होने लगे, तो उस समय पर कहीं ना कहीं अलर्ट होने की जरूरत होती है। अपना पैर उस समय बिल्कुल एकदम से पीछे निकाले, क्योंकि बाद में आपको बहुत जल्द ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। जो ज्यादा प्रॉपर्टीज उठा रहे हैं, यानी कि दो दो चार चार प्लॉट से इकट्ठे उठा रहे हैं, तो उनको एकदम से बैकफुट के ऊपर आ जाना चाहिए। क्योंकि 2012 के बाद की अगर बात करें तो 2020 तक 8 साल बहुत मंदी का दौर रहा था, और उस समय लोगों के पास ये हालात हो गए थे कि कुछ एक के घर मतलब बिक गए थे। तो ऐसी कंडीशंस उस समय पर आ गई थी, और वही कुछ ऐसा ही कुछ अभी देखने को मिल रहा है उस एरिया में। यानी कि जो नेशनल हाईवे पार करके मिर्जापुर रोड की तरफ का जो एरिया पड़ता है, उस साइड में अभी कुछ ना कुछ ऐसे ही हालात होते जा रहे हैं। तो इस समय बड़ी आपको सावधानी पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। मैं एक डायलॉग हमेशा लिखता हूँ कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अगर कुछ भी थोड़ी सी लापरवाही के साथ, या लोगों के अगर आपने जो ये बबल चलता है, या फिर एक जो मार्केट में अफवाहें चलती, उन अफवाहों के ऊपर अगर कार्य कर दिया, तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। और देखिए, करना तो आपने, जो भी डिसीजन लेना वो आपने लेना है, कैसे आपका डिसीजन रहेगा वो सब आपने सोचना है, क्योंकि आप ही अपनी प्रॉपर्टी
में पैसा लगा रहे। हाँ, इस साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ कुछ माहौल थोड़ा-सा ठीक ठाक चलता है, यहाँ बहुत ज्यादा अग्रेसिवनेस नहीं दिखाई देती। सेक्टर्स की अगर हम बात करें, जैसे सेक्टर 4 हो गया, सेक्टर 5 हो गया, 3 हो गया, वहां पर जो ग्रोथ आ रही है उसका कारण सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर्स ही नहीं है, उसका कारण कहीं ना कहीं सरकार भी है, सरकार की भी जिम्मेवारी, सरकार की भी उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। वो इन्वॉल्वमेंट किस प्रकार से है कि वो अभी दो दो चार चार, अब क्या करे, इतने बड़े सेक्टर के अंदर 2 प्लॉट ऑक्शन पे निकाल दिए या 4 प्लॉट ऑक्शन पे निकाल, तो उससे क्या हो रहा है कि वो रेट ग्रो ज्यादा हो रहा है। उसे सरकार क्या वो क्या कर रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को बहुत मुनाफा हो रहा है। पहले घाटे में चल रहा था, 2012 से पहले ये एक ऐसा महकमा था, आर्थिक रूप से बहुत ही समृद्ध महकमा ये था, लेकिन बाद में 2020 तक ये इसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी और अब फिर उसको कहीं ना कहीं ठीक करने की स्थिति में ये कार्य कर रहे हैं। तो सेक्टर्स की जो प्रॉपर्टी में उछाल हो रहा है उसका एक कारण, मुख्य कारण ये है कि एचएसवीपी सारे प्लॉट्स इकट्ठे न निकाल कर एक एक प्लॉट को होल्ड कर करके निकाल रही है और उसको इतने रेट्स के ऊपर जा रहा है, जिसकी बाद क्या होता है कि पूरा सेक्टर के ही रेट अप चले जाते। अब कैसे जाते? अब फॉर एग्जांपल 500 गज का एक प्लॉट है, 500 गज का प्लॉट का ई ऑक्शन स्टार्ट होता है 1,40,00,000 से, मार्केट में रेट है 1,35 1,37 तक अगर कोई चीज मिल रही, लेकिन अगर एचएसवीपी उसको 1,45 से स्टार्ट कर दे और वो चला जाए 1,60-70 के ऊपर, तो क्या होता है, जिसकी प्रॉपर्टी होती है वहां पर अवेलेबल है, उनको वो फिर उससे कम में छोड़ने को तैयार नहीं होते, वो कहीं ना कहीं उसके पास रेट्स की डिमांड करने लगते। इस तरीके से यहाँ पर प्रॉपर्टीज का इजाफा हो रहा है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें जो रोड के उस साइड के जो ऐसी कॉलोनीज है जहां पर बहुत तेज मल्टीप्लाई हो रहा है, जहां पर पैसा, तो वहां पर आपको मैं बताता हूँ कि वहां ज्यादा मैक्सिमम क्या हो रहा है कि बड़े 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 ग्रुप्स वहां पर काम करते हैं और वो इकट्ठे होके उसको स्टॉक कर दिया, देन उसके बाद उसको थोड़ा सा उसका मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, कुछ उसकी हवा तैयार करनी होती है, तो इस तरीके का एक माहौल तैयार करके फिर वो चीजें निकालनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी में ग्रो हो रहा है। तो आपने बड़ी सावधानी से, हाँ, अगर आपका खुद का पैसा, आपके खुद की अमाउंट है, आपने ब्याज के ऊपर पैसा ज्यादा नहीं उठा रखा, तो आप मुझे लगता है कि जहां पर रजिस्ट्री है, जहां पर लीगलाइज्ड है या सिटी के अंदर, शहर के अंदर, वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आउटर में जाने से बचे। वहां पर बड़े ध्यान रखने की बातें हैं, कई बातों पर आपने ध्यान रखना होगा। तो ये था, और ये जो मैंने आपको देखिए 1 हफ्ते पहले ही न्यूज आपको बता दी थी और बता दिया था कि होली के बाद कुछ ना कुछ कार्रवाई की जा सकती, और ये यहाँ पर आ गया है कि कहाँ कहाँ पर किस तरीके की कार्रवाई हो सकती। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सावधानी आप रखिए, क्योंकि हर कोई, हर एक ये बोलने को तैयार है कि हमारा एरिया लीगलाइज्ड हो जाएगा, हमारा एरिया लीगलाइज्ड हो जाएगा। तो वो सब किसका लीगलाइज्ड होगा, किसकी वैध, किसको वैधता मिलेगी, वो सब कार्य करने के लिए, आप पता करने के लिए नगर निगम में संपर्क कर सकते हैं। मैं किसी का भी नाम नहीं लेता हूँ, मैं ना किसी के अवैध बताता हूँ, ना मैं किसी का वैध बताता हूँ, क्योंकि मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ किसी को मैं जस्टिफाई कर सकूं या किसी को मैं जज कर सकूं, मेरा काम भी नहीं है। तो इसके लिए आप नगर निगम में जाएं, आप प्रशासन के पास जाएं, वहां पर आप पता करें, वहां से आप इंक्वायरी करें, और वही एक रास्ता आपको अच्छा वहां पर सुझाव मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो, और अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।